शुक्र है। आ जाओ। चले बहरहाल ओके बच्चों, अब ना ओके। मैं आपको फिर जल्दी से बस आखिर पर ना लॉन्ग बता देता हूँ। अब मैं आपके माइक ऑन ही रखता हूँ ताकि ये मसला अगर कोई हो जाए तो आप मुझे फौरन से बता दें। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, नंबर पहला क्वेश्चन आपको कहा गया, ये जरा नोट कर लीजिएगा, इस चैप्टर के ना ये वाले लॉन्ग ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और फाइनल में इन्हीं में से कोई आना है। हाउ डिड यूकैरियोट्स इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, ये इसका आंसर अब आपने कहां से कहां तक देना है, कि जी आप लोगों ने एक पूरा ये टॉपिक है, इसमें अब क्योंकि पूछा गया है कि जी कैसे इवॉल्व है, तो शुरू से लेकर एंड तक लिखना है। मैं आपके साथ ना ये दोबारा से किताब का पेज भी शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ से ना ये पीछे अगर आप चले जाएंगे 238 पेज के ऊपर, तो ये देखें, ये 238 पेज पर है एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। तो ये सारा ही लिखना पड़ेगा अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है। लेकिन आपको मैंने ये बताया था कि मे भी हो सकता है कि ये सारा क्वेश्चन ना आए, तो आपको सिर्फ ये दो हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए कह दिया जाए, एक एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस और दूसरा था मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। ठीक है, तो ये दो हाइपोथेसिस आपको आ सकती हैं अगर एक्सप्लेन करने के लिए, तो फिर आपने पीछे वाली बातें नहीं लिखनी, यानी इससे पहले ये जो सारा कुछ ओजोन कैसे बनी और उसमें पहले क्या था वो नहीं लिखना। लेकिन अगर इन केस क्वेश्चन ऐसे ही आता है जैसे कि लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन या हाउ डिड यूकैरियोट्स इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, तो फिर सारे लिखना होगा। दूसरा क्वेश्चन है जी, राइट ऑन मेन पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब इसके अंदर आप लोगों ने कि जी डार्विन की थ्योरी है, डार्विन की थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी। 10 मिनट रह गए हैं जी मीटिंग एंड होने में, चले मैं इसमें जल्दी जल्दी से कवर कर देता हूँ। ये हमारे पास है नेक्स्ट वन, इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, लमार की थ्योरी है, और फिर डार्विन का पोर्शन शुरू हो जाता है 226 पेज पर। ये जो दो पॉइंट्स हैं, नंबर वन डिसेंट विद मॉडिफिकेशन और दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन, तो ये लिखना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ना ये पीछे वाला जो बात है ना कि बाय द अर्ली 1840s डार्विन हैड वर्कड आउट द मेजर फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी, ये भी ऐड कर दे। यानी कि आपने 226 पेज के शुरू से ये लिखना शुरू करना है इसका आंसर। उससे पहले जो 225 पेज के ऊपर डार्विन की सारी बातें लिखी हुई है वो चाहे मत लिखिएगा। ठीक है, तो यहां से शुरू करेंगे और उसके बाद फिर ये सारे दोनों पॉइंट्स में डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड एडेप्टेशंस, ये नियो डार्विनिज्म से पहले तक, नियो डार्विनिज्म नहीं लिखेंगे इसमें, नियो डार्विनिज्म से पहले तक इसमें हम सारा कुछ लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक्सप्लेन एनी फोर फैक्टर्स अफेक्टिंग द जीन फ्रीक्वेंसी। तो फोर फैक्टर्स के लिए एंड पर जाकर वो जो एक टेबल बना हुआ है, तो उसमें 5 दिए हुए हैं, जैसे अभी मैंने नाम बताए थे आपके। नंबर वन जो है म्यूटेशन है, दूसरे नंबर पर माइग्रेशन है, फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट है, फिर उसके बाद नॉन रैंडम मेटिंग है और सिलेक्शन है। तो इसमें से कोई से 4 पूछे गए हैं, तो आप 4 कोई से लिख दें, लेकिन कोशिश करें कि ये दूसरे से ही लिखें, क्योंकि म्यूटेशन की तो जस्ट 2 लाइंस है। तो इस वजह से आप सब टाइम कहेंगे ये थोड़ा है तो ज्यादा, चलो अच्छा है, लेकिन लॉन्ग में जितना ज्यादा लिखें उतना बेहतर होता है। तो इसी वजह से आपने जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है, इसको आपने एक्सप्लेन कर देना है, और टेबल की फॉर्म में नहीं करना, पैराग्राफ की फॉर्म में करना है, मार्कर का इस्तेमाल करके हेडिंग्स बनाकर बकायदा तौर पर। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया, डिस्क्राइब द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी। ये जो 5 एविडेंसेस हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एनाटॉमी है। तो इसी वजह से आप लोगों ने एनाटॉमी को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेटली याद करना है, लेकिन वैसे किसी और पे भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस एनाटॉमी के होते हैं। कंपैरेटिव एनाटॉमी, इसमें होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, आप इसको सारा एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद फिर आप लोगों ने आगे ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन वाली बात है उसको भी बीच में मेंशन कर देना, यानी 227 पेज से 228 तक जितनी बातें हैं वो सारी लिख देनी है। और इवन ये जो साथ वेल बनी हुई है, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो कोशिश करें कि साथ कुछ ना कुछ डायग्रामेटिकल व्यू भी दिखाएं। मैंने आपको क्लास में ये बोर्ड के ऊपर बकायदा तौर पर जब ये 4 लिम्स के बारे में मैंने आपको समझाया था, तो उसमें मैन की जो आर्म है, इसी तरह से हॉर्स की जो लेग है, फिर बैट का विंग है, वेल का फ्लैपर है, ये सारा ड्रॉ करके दिखाया था। तो इसी वजह से आप लोगों ने ना डायग्राम इसमें जरूर बनानी है, कोई एक आधी डायग्राम जरूर आपकी होनी चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट वन हमारे पास है जी, एक्सप्लेन द हार्डी वेनबर्ग थ्योरम। तो हार्डी वेनबर्ग थ्योरम डेफिनेटली पूरा आएगा, लेकिन अब एक अगेन वही बात मैं थोड़ा सा दोबारा क्लियर कर दूं, जिन बच्चों ने ये लेक्चर लिया हुआ है उनको तो पता है, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया वो दोबारा सुन ले बच्चों के। इसमें आप लोगों ने ना सिर्फ और सिर्फ उसकी डेफिनेशन लिखकर और ये आपने आगे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देनी है, लेकिन इसमें आपने एग्जाम्पल भी देनी है। और एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, ये देखें हार्डी वेनबर्ग थ्योरम, ये आपको मिल रहा है जो है वो 30 पेज पर। लेकिन 230 पेज पर ही जो शुरू वाला पैराग्राफ है ना, इसमें आपको यहां से लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल, ये फोर्थ लाइन पर अगर आप देख रहे हैं तो लिखा हुआ है लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल, इमेजिन अ वाइल्ड फ्लावर पॉपुलेशन विद टू वेराइटीज कंट्रास्टिंग इन फ्लावर कलर। ये भी आपने बीच में सारा लिखना है, एग्जांपल देनी है, क्योंकि अगर इन केस आप इक्वेशन के अंदर जो पी की वैल्यू बता रहे हैं जी और क्यू की वैल्यू बता रही है वो कहां से आई,
तो वो यहाँ से आई। तो आपने ये एग्जांपल पहले देनी है, यानी कि जब आपने स्टेटमेंट लिखी, इस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने फॉर्मूला बताया, और फॉर्मूला के अंदर जो आपने P प्लस क्यू का जिक्र किया, इसमें आपने फिर यहां से आगे ना कि ये जो लिखा हुआ है फॉर अ जीन लोकस वेयर टू अलीज करीना पॉपुलेशन, तो उसमें आपने वैल्यूज बताने से पहले कि P की वैल्यू जी 0.8 है और Q की 0.2 है, तो यहां से ये 3 लाइन लिखने के बाद फिर आपने एग्जांपल देनी है सारी पीछे वाली पेज वाली, और फिर आपने दोबारा से आकर यहाँ पर आगे वाली बातें लिखनी है। ठीक है, तो इसी वजह से वो एग्जांपल लिखे बगैर आपका आंसर मुकम्मल नहीं होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट वन है ये लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एंडेंजर्ड स्पीशीज, हाउ दे कैन बी प्रोटेक्टेड। तो ये पूरा क्वेश्चन है, पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन इंडेंजर्ड स्पीशीज का, ये आखिरी वाले पेजेस पर। तो यहाँ से शुरू करेंगे, ये सारी बातें बताएंगे। शुरू के पैराग्राफ में आपको कुछ काजेज बताई गई हैं कि क्या क्या वजह है जिसकी वजह से जो है वो स्पीशीज एंडेंजर्ड होती जा रही हैं। बाद में फिर इंडेंजर्ड स्पीशीज को डिफाइन किया गया है, साथ थ्रेटेंड स्पीशीज का जिक्र है, और फिर बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आपने लिखनी है वो है प्रिजर्वेशन प्लान, यानी कि आप इनको कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि इंडेंजर्ड स्पीशीज की मैंने कहा था डेफिनेशन कब कंप्लीट होती है, जब तक आप ये नहीं लिखते लास्ट पर कि अगर ये तो आप लिख देते हैं कि इज इन इमिनेंट डेंजर, लेकिन अगर आप ये नहीं ना लिखते कि इफ नॉट प्रोटेक्टेड, तो आपकी डेफिनेशन मुकम्मल नहीं होती। तो फिर आपने बताना कि प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। तो फिर ये प्रिजर्वेशन प्लान्स हैं तीन, 1 2 3, ये आपने तीनों लिखने हैं। फिर पाकिस्तान में एग्जांपल्स देनी है, कौन कौन सी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, कौन कौन सी इंडेंजर्ड हो गई, और फिर कौन कौन से इलाके जो है दुनिया के वो पैरल का मतलब खतरे में है। ठीक है, तो आपने ये भी बताना, यानी कि एंड तक, ये सारा एंड तक। और ये जो 500 वाला फिगर है ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है। ये हो गया जी सारा हमारे पास डिस्कस चैप्टर नंबर 24। अब आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लें, क्योंकि 1 2 मिनट के बाद ये मीटिंग एंड हो जानी है ऑटोमेटिकली खुद ही। जी बच्चों, एनी क्वेश्चन? शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे सर ये सारे करके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं? हाँ जी, ये ना मैं जारी बात है ना कि इन्हीं में से ये 13 है ना, अगर 13, ठीक है ना, एक चैप्टर के 13 भी जी। काफी हैं, तो आपका सारा 100% इसमें कवर अप हो जाएगा। तो इसी वजह से ना आप जो है वो अगर ये 13 ही याद कर ले, वैसे तो मैंने आपको नोट्स बनाकर दिए हुए हैं, उसमें को 20 25 शॉर्ट क्वेश्चंस विद आंसर्स दिए हुए हैं, लेकिन ये है कि अगर आप ये 13 वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं, और मैंने जैसे कहा कि ये सारे मैंने आपको आंसर्स ना भी बताए, लेकिन मैं इंशाल्लाह ना इसका PDF बनाकर कुछ शेयर कर दूंगा, या फिर मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको, तो उससे आप देख लीजिएगा। थैंक यू सर, ठीक है। जी बच्चों, और कोई बात? अब आपकी ना नेक्स्ट क्लास जो होगी ना, फिजिकल क्लासेस तो पता नहीं कब होती हैं शुरू, लेकिन आपकी इंशाल्लाह जी 24 से 28 तक का हमारा स्केजुअल है। तो 24 को भी इंशाल्लाह इसी तरह से मैं आपको जूम का लिंक सेंड कर दूंगा। तो उसके अंदर हमारे पास जो भी स्केजुअल आया हुआ है, चैप्टर 25 भी है, 20 मेरे ख्याल से 7 है, 25 और 27 चैप्टर है, तो उनको इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। जी बच्चों, ठीक एनी है। क्वेश्चन? ठीक है, यस चलो जी, सर, ठीक तो है। एमसीक्यू पेपर में आते हैं बोर्ड के पेपर में, हाँ और जी, ज्यादातर एमसीक्यूज जो है ना, क्वेश्चन से आते हैं। एमसीक्यूज के लिए ना आप अप टू डेट ले लें, पुराने मॉडल पेपर लेके ना, पुराने साल के जो पिछले 5 साल के पेपर हैं, तो उनके एमसीक्यूज अगर आप 100% कर लेते हैं ना, तो काफी हद तक आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ओके। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक जी, अल्लाह हाफिज।